मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के डेली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और प्रसन्न रहना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली मॉर्निंग ब्लॉग। तो आज मेरा दिन शुरू हो रहा है सुबह के 4:30 बजे से। तो मैं उठकर सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करती हूँ, फिर धरती माता को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद किचन में जाकर गर्म पानी पीती हूँ। और सबके लिए भी गर्म पानी रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तब सब लोग सोए रहते हैं। मेरा बेटा, पतिदेव, दोनों लोग सोए रहते हैं। तो जब वो लोग उठते हैं तब मैं उन्हें गर्म पानी देती हूँ। और पानी पीने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। लेकिन आज गुरुवार है तो आज पोछा नहीं लगाना है। तो अब मैं शुरू करूँगी अपना एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहाने जाती हूँ। तो दोस्तों, जो लोग मेरी तरह हाउस वाइफ है वो इस बात को जरूर समझेंगी कि जो घर की गृहिणी होती है वो पूरा दिन काम में व्यस्त रहती है और अपने शरीर और अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाती है। खास तौर पे जो बहनें 40+ की है। मैं खुद 40+ की हूँ, तो मुझे पता है हमारे लिए एक्सरसाइज कितना जरूरी है। क्योंकि यही समय है जब जोड़ों का दर्द, कमर दर्द ये सब शुरू होने लगता है। और अगर 15 से 20 मिनट भी प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए तो आप अपने शरीर को एकदम फिट रख सकती हैं। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और फिर नहाने के बाद मैंने पूजा भी कर लिया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने चाय रख दिया है। तो सबको मैंने गर्म पानी भी दे दिया है। और मेरे एक शॉर्ट्स वीडियो पर एक बहन का कमेंट आया था कि बेड पर बैठकर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अभी बहुत ठंडी है तो मेरे घर वाले ब्लैंकेट से जल्दी निकलते नहीं हैं। तो मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे मजबूरी में बेड पर ही उन्हें चाय नाश्ता देना पड़ता है। अभी मेरे बेटे की छुट्टियां चल रही हैं तो सुबह जल्दी उठता नहीं है, तो आराम से उठता है। और पतिदेव को भी इतना सुबह कहीं नहीं जाना होता है, तो इसलिए वो भी ब्रश वगैरह करके फिर से वापस ब्लैंकेट में बैठ जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं अब सुबह सुबह। तो सब लोगों ने चाय पी लिया है और आज मैं बना रही हूँ पालक का पराठा। तो मेरा बेटा किचन में आ गया था और बोला कि आज मैं पराठे बनाऊंगा सबके लिए, क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। तो वापस उसे कॉलेज जाना है, हॉस्टल जाना है। तो इसीलिए बोल रहा था कि आज मैं अपने हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आटे को देख लो, बना पाओगे? पहले आटे को देख लो फिर बताओ कि बना लोगे पराठा। तो बोला कि हाँ ठीक है, मैं बनाऊंगा। और पालक का पराठा मैं ऐसे बनाती हूँ कि उसमें जीरा, अजवाइन, प्याज, हरा मिर्च और पालक को महीन काट कर आटे के साथ गूंथ देती हूँ। तो इसीलिए मुझे पता था वो बेल नहीं पाएगा। फिर भी वो जिद कर रहा था कि नहीं मैं बनाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, बनाओ। तो जैसे तैसे करके उसने 2 पराठे बनाए और फिर उसके बाद बोला ठीक है अब मुझसे नहीं बनेगा। तो उसने मेरे लिए 2 पराठे बनाए थे। तो उतना गोल नहीं बना पाया था, लेकिन फिर उसने पूरी मेहनत की और अच्छे से बना लिए थे उसने 2 पराठे। तो मैंने खाने के बाद बोला भी कि बहुत अच्छा बनाया हो तुम। तो बोला करे क्या बनाया है मैंने, आटा तो आपने ही लगा दिया था और सब्जी भी आपने ही बना दिया था। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है ना। और फिर सबके लिए मैंने पराठे बनाए और सबको नाश्ता कराने के बाद कपड़े धुलने थे तो वो कपड़े धुल दिए और उसको छत पे डालने के लिए चली गई। तो मेरा बेटा भी मेरे साथ छत पे चला गया। बोला चलिए थोड़ा सा धूप ले लेता हूँ। फिर बातें करते करते मैंने पौधों में पानी भी डाल दिया। और उसके बाद थोड़ा सा साफ सफाई करना था मुझे, कुछ डिब्बे वगैरह धुलने थे। तो धुलने के बाद मुझे आज बनाना था सेवड़ा। तो फिर मैं लग गई नमकीन सेवड़े बनाने में। और इसको चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ सेवड़े मैंने अलग रख दिए थे और कुछ को मिलाकर मैंने झाल पूड़ी बना दिया था। तो उसे देखकर मेरा बेटा बोला इसे देखकर मुझे चाय पीने का मन कर रहा है।
तो फिर मैंने भी उसके साथ चाय पी लिया। वैसे यह चाय पीने का समय नहीं है, लेकिन कल उसको निकलना है, तो वो बोल रहा था कि कल से हॉस्टल का पानी वाला चाय पीना पड़ेगा। तो अभी मैंने छोले बनाकर रख दिए हैं, और जब सबको खाना होगा तो फिर चावल बनाऊंगी। और अभी मुझे बाबू का सामान पैक करना है, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी में कोई सामान छूट जाता है तो फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो इसीलिए मैंने बोला चलो हम दोनों मिलकर सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। उसका यही है कि जब वो आता है तो अपना सारा सामान फैला देता है, कोई सामान इस कमरे में तो कोई सामान उस कमरे में। तो जब जाना होता है तो कुछ ना कुछ उसका छूट ही जाता है। तो फिर वो जब चला जाता है तो मुझे बड़ी टेंशन होती है कि ये सामान उसका छूट गया, कोई बुक छूट गया तो कोई कपड़ा छूट गया। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले पैकिंग ही कर लेते हैं, तो कल सुबह जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेट नहीं होगा, सब सामान रखा रहेगा तो ठीक रहेगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।